पहले एक बात समझते हैं, जब हम लोग शिव चर्चा क्या है। दीदी थोड़ा सा साइलेंट रहिए, समय ज्यादा नहीं लेंगे, आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, हम जान रहे हैं। शिव चर्चा क्या है? साहब ने कहे कि उस महादेव का सानिध्य में अपना दिल को लगाए रखने का एक तरीका। फिर दोहराते हैं, उस महादेव को सानिध्य में मतलब महादेव का नजदीकी में अपना दिल को बनाए रखने का एक तरीका है ये शिव चर्चा। कुछ नहीं है। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दीदी एक एक आदमी का अगर पूछा जाए, दीदी आज कौन जाति से है, कौन धर्म से है, कहां से आए हैं, कम से कम 100 जाति अलग हो जाएंगे, नाम लिखा जाएगा। लेकिन शिव चर्चा वो चीज है, इसके ऊपर में कुछ होता नहीं है। शिव चर्चा वो चीज है, हर जाति को, हर वर्ण को, यहाँ तक भी हम लोग देखे आपसे कि मुसलमान लोग भी इसमें शामिल है। मतलब शिव चर्चा जाति धर्म वर्ण के ऊपर है। किसके नाम लेते हैं हम लोग? वो परम पिता परमेश्वर है, जिस महादेव को हम लोग गुरु माने, गर्व महसूस होना चाहिए, अपने आप को गर्व महसूस होना चाहिए जो हम लोग उस महादेव का शिष्य है, जिसका इच्छा मात्र से दुनिया की सृष्टि हुआ है, वो मेरा गुरु है। क्या चाहिए जिंदगी में? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आज इस चर्चा स्थल में जितने गुरु भाई गुरुवान बैठे हुए हैं, आप अपने आप को छोटा मत समझिए, बहुत बड़ा भूल होगा। आप लोग अपने आप को छोटा मत समझिए। 84 लाख जनी को भटकने के बाद इंसान जन्म आता है दीदी, 84 लाख। और इंसान जन्म हम लोग बिथा हम लोग फेंक ना दे, कम से कम कुछ तो काम करके जाए। जिन्होंने हमको भेजे धरती में, उनको तो कुछ गान करके जाए। साहब यही कसम खाए थे अपना माँ से। 12 साल की उम्र में, 12 साल की लड़का की भी 12 साल हो गए उम्र है ना, 12 साल की उम्र में जब साहब उनका माँ से ये बात कर रहे हैं कि माँ सुने हैं कि इंसान भगवान के पास से इंसान धरती में आते हैं, और इंसान जब मर जाते हैं तो फिर भगवान के पास जाते हैं। आना जाना कौन करता है? इंसान। तो साहब बोला कि माँ सुने हैं इस तरह से परंपरा चलते आ रहा है, लेकिन उस परम पिता के पास से जो हम आए, वो परम पिता मेरे पास क्यों नहीं आएंगे? मतलब वो ईश्वर के पास से हम जब आए, फिर हमको जब जाना पड़ेगा, तो वो ईश्वर क्यों मेरे पास नहीं आएंगे? मैं उनको धरती में ला के रहेंगे। इतना बड़ा बात हम लोग सुने थे, साहब की चर्चा सुने। लेकिन कुछ दिन पहले 18 जनवरी को मानातू में एक महोत्सव हुआ। यहाँ से कुछ गए होंगे, नहीं गए होंगे, वहां के बरखा दीदी की चर्चा सुन रहे थे। दीदी सचमुच में गर्व होता है इस धरती माँ को, इस धरती में हम लोग जन्म लिए हैं। ये कहानी छोटा सा कहानी सच्चा कहानी हकीकत है। साहब उस समय पाटन में वीडियो का पोस्ट में ज्वाइनिंग थे, सरकारी काम में। बगल में ही मानातूगढ़ है, जहाँ पर शादी नीलम दीदी का घर है। दोनों को शादी दिया हुआ, अनुष्ठानिक हुआ। कुछ दिन बाद साहब ससुराल गए छुट्टी में मानातू। दीदी सुनिए, ये सब सुनिए, समझिए, यही तो चर्चा है। तो शाम का टाइम में साहब दीदी को लेकर मैदान तरफ घूमने गए हैं कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं। नया नया शादी हुआ, घूमने टहलने निकल गए। लेकिन साहब का बचपन का शौक था कौन सी? बंदूक का। बंदूक उठाए और चल दिए। लेकिन मानातूगढ़ में उस समय, उस पहले जमाना में, आज से मान के चलिए 70 साल पहले का कहानी, 60 साल पहले का कहानी। उस समय जंगल था, शेर हाथी भालू का डर हाथों में दिखता है। तो बंदूक लेके दीदी और भैया निकाल पड़े मानातूगढ़ का घर से कुछ दूरी पर। जाके बैठे एक जगह जमीन में। जंगल में कहा बैठे, जमीन में बैठे।
कुछ दूर में ऐसे समय था। देखिए ये ईश्वर के क्या लीला होता है। हम लोग समझते हैं कि साहब साहब है, साहब साहब नहीं है दीदी, बताते हैं आपको कहानी। तो साहब अंधेला का समय था, धीरे थोड़ा थोड़ा अंधेला हुआ, मैंने दूर से कुछ दिखाता है, धुआं धुआं सा दिखता है। साहब दीदी जब बैठे, कुछ दूर में एक साधु आसमान से उतर के धरती में एक साधु खड़ा हो गया। तो साहब पूछ रहे हैं प्रणाम बाबा। उस साधु को साहब बोल रहे प्रणाम बाबा। तो दीदी भी प्रणाम की। तो बोले आप यह क्या कर रहे हैं? साधु से साहब पूछे आप यह क्या कर रहे हैं? तो देखिए इससे पहले साहब 14 साल आसपास साधना कर चुके हैं। तो साहब को साधु ने पूछ रहा है तुम 14 साल क्या कर रहा था? पहले से कोई भेंट मुलाकात नहीं है। साधु ने साहब से पूछ रहा है कि तुम 14 साल क्या कर रहा था? साहब के मन में शंका हुआ, शौक हुआ। तो फिर बोले, कुछ देर में साहब बोले कि बाबा आप जब आए कुछ हमको पता ही है, कुछ सिखाइए। तो साधु ने साहब को बोले एक देखो आईना का टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक आईना का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसको उठा लो। साहब जब को आईना का टुकड़ा को उठा के लाए, अब बोले कि देखो। तो साहब हम लोग आईना देखते कैसे? जब बाल झाड़ते तो आईना के सामने ना खड़ा होते हैं। अगर देखेंगे तो किसको देखेंगे? अब अपना अपना चेहरा को देखेंगे। तो साहब ने देखे। तो साधु ने पूछा आईना में कौन है? तो साहब बोल रहे कि बाबा है। बाबा मतलब बाबा किसके कहते हैं? महादेव को। हम लोग सचमुच में ये जो हम लोग आज भूल भुलाइए में हम लोग घूमे चल रहा है, साहब आज सचमुच में शरीर में तो नहीं है, लेकिन साहब का एक एक बात इसीलिए कहते हैं कि दीदी धन्य है जिंदगी कि साहब का धरती में हम लोग आए, साहब का सन्निधि में आने सकते। तो साहब नहीं है। साहब जो बात हम लोग को बताएं इसका हम लोग दिमाग में रखिए। ये शिव चर्चा कुछ नहीं है। साहब यही कहे कि आप सोचिए दिन भर कि महादेव मेरा गुरु है, महादेव मेरा गुरु है। दिन भर सोचिए। सोच जब आपको धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा, धीरे धीरे बारंबार सोचने लगेगा, तो ये सोच कहां से होगा? कहां से सोचते हम लोग? दिमाग से। दिमाग और दिल का दूरी कितना? एक दिखता। यही भाव जब महादेव मेरा गुरु है, यही भाव जो है ना आपका दिल में घुस जाएगा। दिल में जब घुस जाएगा ना कमाल होने लगेगा। यही तो चाहिए, प्रेम हो जाएगा। किसी गुरु भाई या गुरु बहन को देखे एक नजर में प्रेम होता है। कैसे? उसका आचार व्यवहार अच्छा लगता है, उसको बात करने का तरीका अच्छा लगता है, उसको चलने का तरीका अच्छा लगता है। हो सकता है उसको बाल अच्छा है, नाक अच्छा है, आंख अच्छा होता है। एक नजर में प्रेम होता है। महादेव से यही तो करना है। हम लोग ये धरती लोग में पढ़कर दुनिया के माया जाल में फंस गए। हम लोग प्रेम करते अपने रिश्तेदार से, पति पत्नी से प्रेम होता है, बच्चा लोग से प्रेम होता है, ससुर सास से प्रेम होता है। लेकिन सर्वोपरि जो है जिन्होंने हमको भेजे, एक भैया बोल रहे थे कि धरती में पहले माता पिता पूजन नहीं होता है, मतलब पूजा जाता है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि धरती में सही में माता पिता को पहले पूजा किया जाता है कि क्या है। और उस महादेव की इच्छा हुआ तब हम इस शरीर में यहाँ आए। ये गर्व है मेरा, उस महादेव ने भेजा। नहीं तो एक टांग छोटा हो सकता था, एक हाथ नहीं हो सकता था, दोनों हाथ भी मेरा गोल हो सकता था। लेकिन परम पिता परमेश्वर की इच्छा से मेरा जन्म है माता पिता के माध्यम से। तो बड़ा कौन हुई से बताइए तो? साहब जो आज हम लोग को 3 सूत्र दिए ना दीदी, 3 को काम है, बोले 3 सूत्र कुछ नहीं है। उस महादेव को एक प्रेम करने का तरीका। पहले दया मानते कैसे? हम लोग दया कब मानते हैं? जब मुसीबत में फंस जाते हैं, घोर विपत्ति में। देखिए थाना से नोटिस आ गया, हॉस्पिटल में हमको रिफर कर दिया, रांची जाना या गया जाना है नजदीक में, तब देखिएगा दीदी
महादेव कौन बोलता है महादेव की याद नहीं करता है? इतना जल्दी जल्दी आएगा सांस, एक सांस में 4 बार याद आ गया हे महादेव, आप कोई उपाय नहीं है, तब याद आता है। साहब क्या बोले, आप जब शरीर में अच्छा है, खा रहा है, पी रहा है, तब थोड़ा सा महादेव को मानिए ना, मानिए ना दया उनसे कि हे महादेव आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आप ही का हूँ, मुझ पर थोड़ा सा रहम नहीं कर दीजिएगा, थोड़ा दया नहीं कर दीजिएगा। अरे गुरु तो दया करने के लिए तत्पर है, खड़ा है, आप लेने लायक बनिएगा तब ना। दया हम लोग स्वार्थ रहता है, दया में, दया के पीछे हम लोग भाव छुपा रहता है, मेरा धन संपद हो जाए, गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, मेरा पुत्र बेटी का अच्छा जगह शादी हो, मेरा दामाद नौकरी वाला, एक से एक डिमांड है। अरे भैया पहले दया तो मानिए कि महादेव ये जो है आप ही का है ना, मैं कौन हूं, मेरा क्या अस्तित्व है धरती में। साहब बोले कि महादेव की दया से आपका जिंदगी का दिशा दशा सब बदल जाएगा। क्या नहीं बदलता है, उसके इच्छा से जब हम आ सकते हैं, उसकी इच्छा से क्या नहीं हो सकता है। साहब यही बोले, पहला दिन याद कीजिए दीदी, आप जिस दिन सचमुच में, जिस दिन आप महादेव को गुरु मानते को याद कीजिए, कोई गुरु भाई कोई गुरु बहन का द्वारा आप महादेव को गुरु माने, डायरेक्ट तब तो नहीं सुने होंगे, किसी के न किसी के द्वारा आप माने हैं, उस दिन का स्थिति को आपको देख लीजिए, याद कीजिए उस दिन आपके पास क्या था और आज आप कौन स्थिति में है। एक बार साहब महादेव को बोल रहे हैं, देखिए बात निकलता है इसीलिए बात पर बात हो जाता है। महादेव को बोल रहे हैं कि महादेव मेरा जो गुरु भाई गुरुबान है ना, जो महादेव महादेव करके पागल हो जाते हैं, इनका वेशभूषा दशा देखिएगा, साड़ी फटा हुआ साड़ी है, कोई बिना खा के आ गए, किसी के ब्लाउज फट गया है, मतलब दयनीय स्थिति जो होता है ना, ये महादेव के शिष्य लोग को होता है। इसके लिए अपने आप को ये मत सोचिए कि हम खराब हैं। साहब महादेव को बोल रहा है, जो चोरी करता है, जो डकैती करता है, जो 2 नंबरी काम करता है, उसको परिवार में देखिए, गाड़ी है, घोड़ा है, खाना पीना, ऐसा आराम से जिंदगी जी रहा है, और मेरा शिष्य, आपका शिष्य जो धरती में है, ये इतना बड़ा काम कर रहा है, ये फटल कपड़े से घूम रहा है। ये कानून अगर आपका होगा ना, तो ये कानून आपको बदलना पड़ेगा। महादेव साहब लड़ गए, महादेव से हकीकत कहानी वीडियो से लड़ गए कि कानून आपको बदलना पड़ेगा, मेरा शिव शिष्य परिवार की दयनीय स्थिति हम नहीं देख सकते हैं। साहब इसीलिए बोले कि महादेव से मांगिए बारंबार, जो आपका दिल में है वो सब कुछ दे सकते हैं। अगर महादेव नहीं मानते, महादेव नहीं सुनते हैं, तो एक बार मुझे भी याद कर लिया कीजिए, मतलब अंतिम उपाय साहब है। इसलिए भैया बोले ना कि कुछ भी कर लीजिए, साहब दीदी के दया बिना आप महादेव का गुरु शिष्य नहीं बन सकते हैं। अरे एक बार आजमा के तो लीजिए, गर्म गर्म जैसे आपको खाना बनाते हैं ना, सभी दीदी ने क्या माने 199 को खाना बनाते हैं, जो बहन लोग है उन लोग भी, तो हम लोग खाना बनाते उसमें क्या करते हैं, हम देखे हमारा पत्नी को देखे हैं कि कुछ बोले कालछुल से हल्का सा रसा उठाएंगे, बायात में हल्का चाटेंगे, देखेंगे कि नमक और मिर्चा कैसे हुआ, होता है ना। या मीट मछली बन रहा है, दीदी बोलते नहीं बाबू को खा के देख तो कैसे ले लो, ठीक है कि नहीं, मतलब आजमा के देखे हैं आप, उसके बाद अब दूसरा को दिए हैं। तो एक बार गलती से भी महादेव का आजमा के देखिए, ये साहब आजमा के देखिए तो अब हम लोग को दिए दीदी, ये महा औषधि है। एक बार साहब पटना में बेली रोड 106 नंबर घर में किराए में रहते थे साहब। उस समय होता था कि शाम जब होता था तो शाम को कुछ कुछ गुरु भाई लोग नया नया जुड़ने शुरुआत हुआ, तो गुरु भाई लोग आते थे रात में, अच्छा लग रहा है दीदी, सुनने में ठीक लग रहा है, ये कहानी लोग याद कहानी नहीं है, ये जिंदगी का हकीकत चीज है। अगर आप लोग के पास किताब होता है ना, अनमिल आकर साहब का जीवनी पर किताब लिखा गया है, वो किताब अगर आपके पास होता है तो आप लोग सब एकदम जान जाते हैं, ठीक है। तो एक गुरु भाई लोग शाम को आते थे, साहब ऑफिस से आते थे और गुरु भाई लोग शाम का आके भीड़ जमा कर देते थे, बोलते थे चर्चा सुनने के लिए। सोचिए साहब का सोच, साहब ऑफिस से आने के पहले गुरु भाई लोग पहुंचे हुआ है, 2 छोटा छोटा रूम,
सरकारी क्वार्टर में क्या स्थिति होगा। छोटा से वो किचन, नीलम दीदी उस समय खड़ा खड़ा से खाना बनाती थी, और दो गो छोटा छोटा जिसमें एक किचन रूम बना दिए, अब एक बेडरूम बना दिए और एक को पूजा रूम बना दिए। तो शाम को जब गुरु भाई लोग आते थे चर्चा सुनने के लिए, तो साहब चर्चा करते थे, रात 8 बजे से 7 बजे से चर्चा शुरू करते थे और सुबह 2, 3, 4 भी बज जाता था। साहब के मन में एक सोच था दीदी, साहब यही बताए हम लोग काम सुने हैं, साहब बताते हैं कि मेरे मन में एक सोच था कि ये हसीन रात कभी हो ना हो। क्या बात है, ये हसीन रात कभी फिर हो ना हो। काल सुबह क्या होगा दीदी कोई नहीं जानता है। इतना गुरु भाई गुरुबान लोग बैठे हुए, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा मेरा साथ, एक पल का कोई ठिकाना मेरा नहीं है। तो साहब यही सोचते थे ये हसीन रात फिर हो ना हो, इसीलिए साहब रातों रात भर चर्चा करते थे। सुबह 2 बजे 3 बजे कभी नीलम दीदी बोलती थी चाय बना दे, सुबह हो गया। फिर साहब उठते थे, अपने को छोटा सा कार था जब आज जर्जर स्थिति में पड़े हुआ है, साहब सबको गुरु भाई लोग को घरे घरे पहुंचाते थे। वो दौर था। एक दीदी आज चर्चा कर रहे थे, लाखों प्लस है साहब, बात सही है दीदी। उनका जीवनी अगर सुनिएगा ना तो हम लोग शिव शिष्य के बहुत पीछे मुड़ जाएंगे, पीछे भाग जाएंगे। साहब के साथ जो घटना हुआ, वही साहब के बेली में पटना में ही अब धीरे धीरे 1-2 का आदमी बढ़ते 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 25-30 आदमी होते कि 2 आदमी के सोने का जगह है। बताइए तो 2 आदमी के सोने का जगह है, 25-30 आदमी हो गया। कभी कभार ऐसा होता था नीलम दीदी खाना बनाई अपने से, अपने हाथों से। हम लोग का तो किस्मत खराब था कि वो दीदी का हाथ का खाना नहीं खा पाए। नीलम दीदी खाना बना के 25-30 आदमी गुरु भाई लोग थे उसमें, गुरु भाई लोग सबको खिलाते थे और अपने जूठा बर्तन देते थे। नीलम दीदी के जीवन का कहानी जानते हैं। नीलम दीदी राजघराने की बेटी है दीदी। अभी भी यही मानातूगढ़ में कम से कम 300 एकड़ जमीन उन लोग को पड़ा हुआ है। नहीं गलत बोला है, रुकिए, 3000 एकड़ 3000 एकड़ जमीन उन लोग का अभी पड़ा हुआ है। माने ऐसा गाँव 10 को बच सकता है। अभी भी उस घराना की लड़की है जिस घर में सोना का पालकी था, रहा करता था उस समय, अभी कहाँ पता नहीं। सोना का पालकी में नीलम दीदी बड़ी हुई। वो दीदी खाना बना बना के सबको खिलाते थे और सोने के लिए जानते हैं। ये सब कहानी सुनिएगा ना, बोलेंगे ना भैया आए थे कुछ फुला फुला के बोले, फुलाने की बात नहीं है दीदी, हकीकत बात है। वही 2 रूम है, यही एक बेड है, यही बेड बैठने बाद 2 आदमी बैठ सकता है। ऐसी स्थिति में चर्चा होता था। रात में जब सो जाते थे, सोने जाते थे गुरु भाई लोग, तो घर का लंबाई चौड़ा सब बढ़ जाता था। 25-30 आदमी वही एक रूम में सोते थे। ये महादेव को दया है। हम लोग किसको बात कर रहे हैं? इस साहब दीदी का जो बात है ना, गजब का बात है। ये सब कहानी नहीं है। तो वही साहब जिन्होंने महादेव को धरती में उतारे, वही साहब ने दिए 3 सूत्र। दया चर्चा नमन, तो दया तो आप मांग ही लेते हैं, पता है, नमन भी कर ही लेते हैं। सांस लेते समय सुना नमा, छोटे समय सिवाय तो जानते ही है। लेकिन दूसरा नंबर में आज है बगर बगर हो रहा है, ये टेंट साउंड लगाने में 5000 रुपए खर्चा हुआ जरूर। काहे? मेरा आदेश है महादेव का कि हरिंदर तुम जो करते हो दूसरा को करने के लिए कहो। साहब 1984 से एक संकल्प लेकर बाहर घर के बाहर में चर्चा शुरू हुआ और साहब क्या बोले, आप दूसरा को जोड़िए, जोड़ने के काम कीजिए। दूसरा को जोड़ते जोड़ते खुद ब खुद महादेव से जुड़ जाइएगा। ये आप बोलिएगा तो जुड़ेगा नहीं, दूसरा को नाम घोषणा करना होगा, दूसरा को दिनों में महादेव को उजागर करना होगा, तो अभी आप महादेव के शिष्य हो सकते हैं। अच्छा लगा यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग कितना समय दिए, धीरज से बैठे हुए सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा दीदी। चलिए हम लोग को जिंदगी सफल हो, मेरा घर परिवार सुधर जाए, आप घर को पहले सुधारने की कोशिश कीजिए।
देखिए होता है बहुत से गुरु भाई लोग गुरु भाई लोग के घर में बहुत दिक्कत होता है, हमें पता है। कहना मार खाते हुए देखे हैं। महादेव को गुरु मानकर चर्चा से घर जाने के बाद मार खाते हुए भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ नहीं, आप बारंबार महादेव से ही दया मांगी है। महादेव मेरा घर थोड़ा सा सुधार जाता है ना महादेव, हम महादेव को काम करने के लिए तो तत्पर है, मन चाहता है, मन व्याकुल रहता है, लेकिन घर से तो हम परेशान है। बोल दीजिए ना, संप्रेषित कर दीजिए उनको, आपको मन का भाव को महादेव को बोल दीजिए, वो महादेव दया करेंगे। दीदी घर में सब धीरे धीरे महादेव को गुरु मानने लगेंगे, आप चलने लगेगा। हमको लगता है कुछ सवाल आया क्या? चलिए दीदी, एक जिज्ञासा पर हम लोग थोड़ा फोकस डालते हैं। क्या भैया लिख के दीदी, और आप लोग समय को देखते हुए 3:30 में तो 3:30 से पहले खत्म करना होगा। भैया एक जिज्ञासा है, बहुत से गुरु भाई बहन एवं गुरु भाई कहते हैं कि माँ भगवती एवं महादेव मेरे ऊपर आते हैं, क्या ये सच है? एक सवाल आया है ये, हम लोग देखे, हम लोग भी देखे इसमें, इस हम लोग कर चुके हैं, जानते हैं। देखिए कि शिव चर्चा में साप्ताहिक चर्चा में ज्यादा होता है ना दीदी, सब साप्ताहिक चर्चा में उतना हम लोग झेल चुके हैं। साप्ताहिक चर्चा में क्या होता है ना, देखिए कि 10 को 12 को गुरुवार लोग होते हैं, भैया लोग तो नहीं होते हैं। आप उसी में देखिएगा कि भजन जब शुरू होगा ना, महादेव का भजन, किसी में बाल खुल जाएगा, अपने आप खुल जाएगा, मुड़ी पटक पटक के भजन करेंगे। और क्या कहते हैं कि महादेव आए थे। तो इसी विषय पर साहब ये जवाब जो आप लिखे सवाल, इसके जवाब साहब क्या दे रहे हैं? अच्छा सोचिए, जो देवों को देव, कालों को काल महाकाल, हाँ? वो जो महादेव है, महादेव का अगर धरती में आने ही लगेंगे, जो और कोई जगह नहीं मिला, यही वो पाखंडी है जो बाल खोल के डांस कर रहा होगा, पता चले शरीर का कपड़ा भी फेंका गया, आपने 4 हाथ गोड़ चित्रा के एकदम महादेव महादेव कर रहा है, उसी के ऊपर भार हुआ है। कुछ मत कीजिए, जैसे ना हम लोग का फला में अभी नहीं पड़ा, हम लोग का पाला में अगर पड़ जाएगा दीदी, बाल पकड़ में जूता खोल के 2 जूता मारिएगा कान में, दूध बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, बढ़ जाएगा। हम लोग देखिए बहुत आदमी दारू पीते, जानते हैं ना, गाँव देहात ऐसे में बता रहे हैं, दारू पी के 2 पैक दारू पीएगा, 10 पैक का भांगड़ा पकता है, ये उसका गाली देगा, वो उसको गाली देगा, एकदम ये घर मेरा है, माने वो लगता है कि उस गांव का जमींदार है। कुछ मत पहले ऐसे पिया का अगर बिठावे ना, तो 7 नंबर का चप्पल जानते हैं जो पहनते हैं, बाल पकड़िया 2 चप्पल मारिए कड़कड़ा के दोनों गाल में, निशा उतर जाएगा। जितना डूबी ड्रामा महादेव का चर्चा में, माने इतना मजाक बना के रख दिए गुरुबान लोग। क्या चाहते हैं? डर भाई कुछ नहीं है कि किसके चर्चा में आए, किसके काम कर रहे हैं आप। एक भैया बोले ना, इस शिव से आप लोग, हम लोग जितना भी बैठे हैं, इतना आसान नहीं है दीदी, अपने आपको पहचानिए, आप कौन है, टटर के देखिए, चलता फिरता साहब बोले इस शिव चर्चा में जो भी गुरुबान चलते हैं, चलता फिरता मंदिर है दीदी। विश्वास नहीं कीजिएगा, गुरु काम कर रहा है, ईमानदारी से गुरु काम कर रहा है, करते करते आपका अंदर में एक ऊर्जा पैदा होता है, एकदम सबका अंदर में है, ऊर्जा पैदा होता है, और ऊर्जा का शक्ति अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रयोग भी होता है। किसी का अगर भला बुरा बोल दीजिए वो भी जाता है, ये बात सही है, लेकिन दिल से गुरु काम कीजिएगा तब। हम लोग क्या करते हैं, पड़ोस में कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो मोहल्ला वाला सब बैठ जाते हैं गीत गाने के लिए, ये भैया दीदी चलो ना फलाना भैया हॉस्पिटल गए, थोड़ा दया मांगना ना महादेव से। हम कहे में दया मांगे दीदी, हम दया मांगते मांगते महादेव से ठोकर खाते खाते मेरा अंदर में 1 रुपया पैसा की ऊर्जा मेरे पास आया, 1 रुपया मान के चलिए, है ना। आप क्या करेंगे, पड़ोस में जो बीमार है उसके लिए हम दया मांगने के लिए मुड़ी पटकना शुरू कर दिए, ये महादेव दया कर दो, फलाना भैया है वो महादेव को गुरु नहीं माना, लेकिन गांव घर का नाते दया मांग लेते हैं। दया हो सकता है, ये भूल भुलाए मत है, दया हो सकता है,
लेकिन वो दया कहां से जाएगा? आपका अंदर में जो ऊर्जा है वही ऊर्जा से काट के महादेव वहां दे देंगे। मतलब आप थोड़ा डेमोलाइज हो गए ना, आपका पावर घट गया ना, तो दूसरा के लिए काहे ना दया मांगते हैं? कभी मत मांगिए। और ये सब ये छोटा मोटा चीज है दीदी, जिसको झगड़ा झाकने दीजिए, 3 दिन बाद पता चला कि उसको हस्बैंड उसको इतना पटक पटक के मारा, इतना पटक के मारा, उसका भूते उतर गया। होता है, महादेव के नाम से गलत कीजिएगा तो गलत परिणाम आएगा, इसके डर रखिए। अगर उसके नाम से आप ड्रामा कर रहे हैं चर्चा में आके, तो परिणाम बहुत गलत होगा। इसलिए डरिए नहीं दीदी, वैसे से बहुत आता है, बहुत आया, बहुत गया। साहब शुरुआत किए थे 13 आदमी से, आज 13 करोड़ है। साहब बोले कितना आया, कितना चल गया। बहुत से गुरु भाई गुरुबान बोलते हैं कि 5 साल से महादेव को काम करे थे दीदी, कुछ ने खे बुझाएंगे। का बुझाएगा? आपको 2 हाथ से जगह 4 हाथ हो जाएगा, 2 टांग की जगह 4 टांग हो जाएगा। महादेव पूजा इसका मतलब नहीं है। और आप गुरु का ईमानदारी से नहीं किए तो छोड़ देता है। और एक चीज याद रखिएगा, आप गुरु काम कर रहे हैं, पावर आपका धीरे धीरे ऊपर तरफ जा रहा है। मतलब महादेव के सानिध्य पाते पाते आप ऊपर तरफ उठते जा रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करिए, घर में कोई विपत्ति हो गया, कोई एक्सीडेंटल होता ही है, एक कलिजुग है या घोर कली का फेर में हम लोग फंसे हुए, हो सकता है। अब वो गुरु भाई गुरु बन क्या करेगा? गुरु चर्चा छोड़ देगा। यहाँ तक चल गया, मान के चले इतना तक चल गया, और वो गुरु काम छोड़ दिए, अचानक छोड़ दिए। और क्या होगा उसका परिणाम जानते हैं? जो पावर यहाँ तक आया था, 2.5 से जमीन में गिर जाएगा। पता नहीं चलेगा कि गुरु काम कभी काटा तो उसको बोली नहीं निकलेगा, मुंह से बकर नहीं निकलेगा। हम लोग देखे हैं। तो साहब तो दीदी बहुत कुछ बताया है, किताब में भी पढ़े, बादशाह के सानिध्य में मिला। कुछ गुरु बाल को देख रहे थे मंदिर में, बोलना नहीं चाहिए दीदी। ये दीदी के घर में हम लोग देखे तो सीखे और बहुत बढ़िया से। चतरा जिला में थोड़ा सा होता है, दूसरा ढंग से होता है। उसका भी आप लोग फोटो जो लगाते ना दीदी, फोटो के सामने खास करके साप्ताहिक चर्चा में नहीं रखे तो बढ़िया है। इलायची दाना साहब को पसंद कभी नहीं था। कटिंग मिश्री, इलायची दाना और 1 रुपया का अगर अगरबत्ती होगा तो 1 रुपये वाला लेगा, 10 रुपये वाला नहीं देगा। 10 रुपये वाला थोड़ा सेंट निकलता है और 1 रुपया में खाली धुआं निकलता है, नहीं लेगा, कारण शिव चर्चा में जा रहा है। मतलब वो बूढ़े को ठगने के लिए मिला है। एक दिन चर्चा में हम संगोष्ठी में थे रांची में, यही प्रसादी के बारे में बात हुआ था कि इलायची दाना प्रसाद चढ़ सकता है कि नहीं। साहब बोल रहे थे दीदी उस दिन लगता है ना कम हो जाएंगे। साहब बोले सुन ठीक लग रहा है आप लोग को दीदी, इसे पुराने जानकारी कम सुनिए। तो इलायची दाना का बात निकला था। साहब बोल रहे जो न्यूनतम हम लोग प्रसादी इलायची दाना, बादाम, कटिंग मिश्री, सूखा हुआ नारियल, 1 रुपए का अगरबत्ती ही महादेव का चर्चा में या मंदिर में चढ़ाते हैं। ठीक है, प्रेम किससे करते हैं आप किसके प्रेम करते हैं? सबसे पहले महादेव से प्रेम करते हैं, उसके बाद तो दैनिक जीवन में पति पत्नी बाल बच्चा सब तो है ही। लेकिन उस महादेव को जब उस खिलाने का मानसा हुआ, मान चाहा, तो हमने क्या लेके गए? वही मार्केट का सबसे न्यूनतम चीज। साहब बोल रहे हैं कि तुम खाओगे खीर पूरी, हमको खिलाओगे इलायची दाना। सबको सोचिए, सुनिए कि तुम खाओगे खीर पूरी, हमको खिलाओगे इलायची दाना। साहब बोल रहे मतलब चर्चा के बाद हम लोग घर जाके स्वाभाविक भात दाल सब साग सब्जी सब खाते हैं, लेकिन महादेव को मंदिर में क्या खिला के जा रहे हैं, एक बार सोचिए ना, विचार कीजिए। इसीलिए साहब बोले कि चर्चा में प्रसादी मत रखिए। अगर आपको खिलाना ही है दीदी, थोड़ा सा एक दिन थोड़ा उपवास रखे, थोड़ा सा खिलाइए ना, मालपुआ खीर बनाइए, पूरी बनाइए, वो निवेदन कीजिए ना। कौन बोलता है? यही नीलम दीदी पटना में जब आती थी, दीदी का पूजा में उनका पूजा घर में प्रसादी चढ़ता था मतलब प्रसादी महादेव खाते थे। ठीक है, कुछ गुरु बाल लोग सुने काना फूसी होता है ना, और खास करके दीदी लोग का एक बात जो पेट में नहीं पसता है। ये तो बात है, यहाँ जो कहानी हो रहा है छत्तीसगढ़ तक चल जाएगा।
ये नियम है। तो कानाफूसी से पता चल गया कि दीदी के घर में महादेव प्रसादी खाते हैं। तो कुछ गुरुबान नहा धोआ के एकदम थाली में बढ़िया बढ़िया प्रसादी लाए, लेके जा रहे हैं। तो दीदी से पूछा, दीदी आपका घर में थोड़ा सा पूजा करना चाहते हैं, सुने हैं आपका घर में प्रसादी महादेव खाते हैं। तो दीदी बोले चल जाइए, चढ़ाइए। सही कहानी है। तो गुरुबान हाथ में डाली है, वो जो कपड़ा से ढका हुआ रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, जो जा रहे मंदिर तरफ जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, एक एक प्रसादी घटते जा रहा है। जा रहे मंदिर तरफ प्रसादी चढ़ाने के लिए मनसा ये है कि मेरा महादेव को प्रसादी हम चढ़ाएंगे। और थाली से महादेव प्रसादी गोल होते गया, होते 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 जब मंदिर में घुस गए, थाली में कुछ तो नहीं बचा, खाली थाली। तो दीदी लोग बोले, दीदी सब प्रसादी खा गई तुम महादेव, घरे बाल बच्चा के लिए कौन सी लेके जाए। तो दीदी नीलम दीदी बोले, आप ही ना बोले हैं कि महादेव सुने हैं कि महादेव प्रसादी खाते हैं, तो खा गए होंगे, चढ़ गया महादेव के चरण में। तो वो जो ये सब कहानी बोलने का पीछे यही मकसद है, नीलम दीदी और साहब जो धरती में महादेव को लाए, वो महादेव के बारे में साहब जो 3 सूत्र दिए, इसके 3 सूत्र के अलावा चौथा सूत्र नहीं लगा हुए। चौथा सूत्र जैसे ही लगाते हैं वैसे आपका परिणाम उल्टा जाने लगेगा, इसकी याद रखिएगा। दीदी चौथा सूत्र एकदम नहीं लगाना, साप्ताहिक चर्चा में रखना है तो खीर प्रसादी रख सकते हैं, रखिए। नहीं रखिए तो महादेव को बोलिए ना। साहब क्या बोले जानते हैं, ये जब हम लोग मंदिर में जाते हैं ना पूजा करने के लिए, बेलपत्र क्या होता है, दूध, पानी, गंगा जल, ये सब लेके जाते हैं हम लोग। शिवलिंग में चढ़ाने के लिए क्या लेके जाते हैं, ये सब लेके जाते हैं। किसका है, बेलपत्र आपका है, मेरा बाप का तो नहीं है। दूध किसका, मेरा बाप का है, नहीं है। गंगा जल किसका है, वो मेरा नहीं है, किसका है जी। एक बार सोचिए, वो किसका चीज किसको चढ़ाने जा रहे हैं। तो साहब यही बोले, मन में ही वंशा रखिए ना, ये महादेव तेरा तुझे अर्पण, शब्द की याद रखिएगा, तेरा तुझे अर्पण क्या लागू मेरा। मतलब ये जो शब्द लेके हम जा रहे हैं, ये तो सब तेरा है, मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा अंदर में थोड़ा सा भाव छुपा हुआ है और कुछ नहीं इसके अलावा। यही चढ़ाने तो आया है महादेव, क्या लगता है मेरा इसमें, एक खाली भाव, वो महादेव भाव का भूखा है। दीदी कुछ तो नहीं चाहिए आपको, आपका धन संपत्ति में कोई लालसा नहीं है महादेव को। आपका दिल का प्रेम जो निकलता है ना, एक भाव जो निकलता है ना, वही भाव को महादेव भूखा है। ये भाव से थोड़ा सा गुरु काम कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। समय को देखते हुए हम लोग को बहुत दूर जाना दीदी, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग फिर आगे मिलेंगे।